आपने देखा विराट कोहली द किंग कोहली वंस अगेन 100 करने के बाद बल्ला लहराया है। और ये पहली बार नहीं, 83rd टाइम ये काम किया विराट कोहली ने अक्रॉस द फॉर्मेट। और ये 50 ओवर क्रिकेट में तो इस तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सबसे ज्यादा आपको पता है कि पहले भी 100 इस फॉर्मेट में विराट कोहली के नाम है और उसमें मजीद इजाफा हो गया। और आज जिस तरीके से 100 आया वो बड़ा बेहतरीन और देखने से ताल्लुक रखता था। स्ट्राइक रेट की बात करें, छक्कों की बात करें, चौकों की बात करें, गेम अवेयरनेस की बात करें, तो एक दफा फिर विराट कोहली ने बताया कि ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे के दिमाग में यहाँ पे एक चिप है एंड ही नोज किस स्टेज पे कैसे खेलना है और कैसे गेम को आगे लेके जाना है। मुझे लगता है कि विराट कोहली की जो विल एंड विश जो है ना वो इनसे बहुत ज्यादा है। जी। और वो अपना यार एक उसमें लगा हुआ है, एक मकसद में लगा हुआ है। बहन के टको बॉल तो बढ़ा रहे थे कि जी विराट कोहली तमाम हो गया है, विराट कोहली को निकाल देना चाहिए, बॉब्जी द किंग बेटर है। बेटा बॉब्जी द किंग की बात हो ही नहीं इधर। क्रिकेट का सिर्फ एक ही अब्बू है और वो अब्बू है विराट कोहली। वो हर जगह अपने आप को प्रूव कर चुका है। उसने बंदे ने हर जगह अपने आप को भाईजान साबित किया है कि मैं ही क्रिकेट का अब्बू। लेकिन कुछ हैं, कुछ घंटे, कुछ छनकने ऐसे हैं जो हर दफा के उस बंदे की एबिलिटीज को चैलेंज करते हैं। कामरान, सबसे पहले विराट कोहली और फिर इंडिया का ये टोटल, क्योंकि कोहली को तो हम सभी बड़ा हाई रेट करते हैं, वो एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं सारे प्लेयर्स के लिए। देखिए बिल्कुल ऐसी है और परफॉर्मेंस भी वैसी है। पहले हम लोग सोचते थे यार ग्रेट सचिन तेंदुलकर के 50 हो हैं, कौन तोड़ेगा, सही बात है। ठीक है, तो सोचते ही बंदा थक जाता है। वो कर करके नहीं थक रहा, तो अब अनबिलीवेबल अचीवमेंट है इंडिया के लिए, उनकी कंट्री के लिए, जो उसकी सर्विस है, जो उसकी परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस क्रिकेट जब तक है ये भूलेगी नहीं। और मेरा ख्याल जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, उसको तोड़ने के लिए फिर वो कोई अलग ही इससे बड़ा प्लेयर आएगा जो अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे नहीं लगा कोई आएगा जैसे उसके 100 बन गए। और इसमें रोहित शर्मा का देखें, आखिरी 3 वनडे मैच में 100 है, 250 है। हाँ जी, और अगर आप फिर भी ये नहीं समझ सकते कि फ्यूचर पर मजे की बात, आप देखें विराट कोहली ने 100 मारा है, लेकिन मैं अभी भी ना जिसने टेम्पो बनाया वो इनिंग में रोहित शर्मा की कहूंगा। सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली। मैं आपको याद है, मैं आपको बार बार एक बात कहता होता हूँ कि यार रोहित का पता क्या कमाल होता है। ये मैंने ना शुएब अख्तर से सुना था, मुझे बात में बड़ा दम लगा था। रोहित का कमाल, आप ना स्कोर कार्ड रियल फेस नहीं होता। स्कोर कार्ड इज नॉट द रियल फेस ऑफ द मैच। रियल फेस क्या है कि रोहित शर्मा ने ऊपर से 111 की स्ट्राइक रेट के साथ वनडे के अंदर रन मारे हैं, सबसे ज्यादा छक्के भी हो गए हैं उसके। अफरीदी का 351 का रिकॉर्ड तोड़ा है। पर बाकी विराट कोहली ने 100 किया सर, उस पे तो कोई बात ही नहीं है ना। वो तो 100 फिर 100 है, आपको मालूम है। तो सोचा ही नहीं था ये संडे इतना मजे का हो जाएगा। अपने को तो आइडिया नहीं था कि विराट कोहली के दिमाग के अंदर आज क्या चल रहा है। धोनी के साथ ऐसा कौन सा डिनर विराट कोहली ने कर लिया कि विराट कोहली ने तो काई पलट के रख दी। आज विराट कोहली कम एमएस धोनी ज्यादा लग रहा था। 7 छक्के 7 सिक्सेस मारे हैं विराट कोहली ने। भाई साहब विराट कोहली एक अलग मूड के अंदर था। विराट कोहली का जो पहला 84 है ना, वो 20 ओवर से पहले हो चुका हुआ था। वो तो रोहित के आउट होने के बाद पता नहीं कोहली एकदम से थोड़ा सा निढाल पड़ गया। लेकिन ये जो ऐसी तकनीक का नाच नचाएंगे और तकनीक का नाच नचा दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि यार इसके बाद आप भी अपने मुंह को बंद रखे, जबान अंदर रखे और कुछ बोलने से पहले कम से कम एक दफा ये सोच ले कि भैया 11 चौके 7 छक्के 112 का स्ट्राइक रेट। विराट कोहली जब आते हैं तो एक हुजूम उनके पीछे होता है, एक आवाज उनके पीछे होती है, एक यकीन उनके पीछे होता है, एक एतमाद उनके पीछे होता है। और विराट कोहली का आपको बताइए, जब वो अपने एतमाद को पेश करते हैं तो लोगों से दाद पूरी दुनिया से वसूल करते हैं। और आज मैं खासतौर पे विराट कोहली के 100 के लिए नहीं बैठा यार, मैं मुझे चाहिए था कि विराट यहाँ पे 100 मारे। जो विराट कोहली की इस एज में आके 82 इंटरनेशनल 100 करने के बावजूद 52 ओडीआई 100 करने के बावजूद उसकी एबिलिटीज पे शक कर रहा था। वो सबसे पहले बेटा इधर लाइन में लग जाओ, उनका मैंने घंटा बजाना है। इनक्रेडिबल डे फॉर विराट कोहली। दाद देनी पड़ेगी सबसे पहले रोहित शर्मा को, तो जैसे वो टोन सेट करते हैं आते ही दूसरे तीसरे बॉल से जो है अटैक कर देते हैं। तो वो जो थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना कि एडवांटेज अगर नए बॉल का उठाना भी है तो वो पहले से ही टीम अंडर प्रेशर होती है। तो कई दफा रोहित शर्मा आउट भी हुए हैं इसमें, लेकिन उन्होंने अपना एक रोल देख लिया अर्ली ऑन, जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और विराट कोहली के लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि उनके अराउंड जितने प्लेयर हैं वो सारे स्ट्रोक मेकर हैं और वो अपना एंकर करते हैं। और ये नहीं कि उन्होंने स्लो खेला, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और आज 50 सेंचुरी की है। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट और पूरे इंडिया को मुबारकबाद की। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 100 करना इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में आसान काम नहीं है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अब्बू खड़े होते हैं। अब्बू आपको पता है कौन है? देखो अब्बू आपको पता है कौन है? मैं पिछले कितने सालों से आपको बताता आ रहा हूं कि
जो विराट कोहली, ये मैं सबसे पहले ना आपको एक चीज, निकलो निकलो एक एक करके, बाहर आओ बेटा, बाहर आओ, अब बाहर आना। जो भौंकने थे ना बैठ के, जो कुत्तों की तरह, बाहर आओ एक एक करके, क्योंकि घंटा तो बजना ही बजना। देखो घंटा बजा, इधर आपको बचा साउथ अफ्रीका का बजा, घंटा उस हर हेटर का बजा है जो विराट कोहली की एबिलिटीज को चैलेंज कर रहा था। उसके बाद आ जाओ वो लोग जो बोल रहे थे कि बाबर आजम इज बैक, अब विराट कोहली का काम तमाम। बेटा मेरी एक बात सुनो, सबसे पहले जो क्रिकेट का अब्बू है ना, अब्बू, जो क्रिकेट का अब्बू है वो ये पीछे लगा हुआ है, ये है क्रिकेट का अब्बू। इसको कहते हैं रियल मायनों में क्रिकेट का अब्बू, ये सही वाला क्रिकेट का अब्बू है। इसने आज 135 रन मारे हैं 120 बालों के ऊपर, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप के पड़हच्चे निकलो मेरे घंटे के बाहर। अब देखो बेटा, अब्बू ने जो हालत की है ना, अब बोलो विराट कोहली का टाइम खत्म हो गया है, अब बोलो आगे विराट कोहली तमाम हो गया, विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, विराट कोहली ये। बेटा उसने जो कल इंटरव्यू दिया उसने क्या बोला है? उसने बोला कि मैं 100% फिट हूं और मेरा 100% दिल है मैं क्रिकेट खेलूं, और मुझे कोई भी गेम मिलेगी तो मैं खेलूंगा। जिस दिन मुझे लगा कि आज मेरा 95% दिल है, मैं नहीं खेलूंगा, और मैं खेलूंगा। मैं आपको इधर एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। मेरी छठी हिस्स कह रही है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने जा रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने जा रहा है। पता नहीं मुझे, अगर आप बोलो ना कि भजन पॉसिबल नहीं है, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले लेनी है, और वो बंदा 4-5 साल फिर डोमिनेट करके जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर वो बंदा डोमिनेट करके जाएगा। थोड़ा सा आई रियली वांटेड कि थोड़ा और 4-5 ओवर खेल जाता, और इस बंदे में खास किस्म की सलाहियत है कि जब एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का टाइम आता है तो फिर मुड़ के नहीं देखता। और देखिए 90s में भी 2 चौके मार के 100 के पार गया। ऐसा नहीं है हो सकता था कि सिंगल करके 100 के पार जाए, नो। पहले चौका मारा 94 से 98, और फिर उसके बाद जब 100 किया 99 पे, वो भी चौका मार के 100 किया। हो सकता था कि सिंगल करे, और जाहिर है उस स्टेज पे सिंगल ही चल रहा था। क्या राहुल भी काफी हल्का खेल रहा था, लेकिन चौके 2 मार के 90 से पार 100, और फिर उसके बाद जो एक्सेलरेशन हमने देखी अगली 12-14 गेंदों पे, वो 30-35 रन। तो विराट कोहली ही इज अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और अभी फिर बता दिया गया है विराट कोहली की तरफ से, रोहित शर्मा की तरफ से, सुनने में आ रहा था, हमने तो उस पर बात नहीं की, लेकिन इंडियन मीडिया में गर्दिश करी थी खबरें कि कहीं ना कहीं मीटिंग होगी अभी बीसीसीआई और दोबारा गंभीर एंड कंपनी वो मीटिंग करेंगे और सोचेंगे कि आगे 2027 के वर्ल्ड कप में इनको क्या करना है, रखना है, नहीं रखना, क्या कहानी है। आई डोंट नो वो खबर सच है या गलत है, लेकिन बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि इतना बड़ा प्लेयर, दोनों इतने बड़े प्लेयर वाइड बॉल के, खास करके ओडीआई में तो रिकॉर्ड देखें किसी का नजदीक तरीन भी नहीं है। एक तो आज उसने रोहित शर्मा ने जो छक्कों का रिकॉर्ड है वो पार किया है शाहिद अफरीदी का, और हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन ओडीआईज वो अब रोहित शर्मा के नाम, ट्रूली जो उसके नाम के साथ जुड़ता भी है, हिटमैन, और वो रोहित द हिटमैन शर्मा, उसने वो छक्कों का रिकॉर्ड पार किया। और जिस तरीके से उसने वो उसी तरीके से लगा कि हाँ भाई जिस तरह से 2022-23 का वर्ल्ड कप खेला था उसी तरीके से सेल्फलेस तरीके से वो ऊपर से अच्छी खासी फेंटी लगा के गया। और विराट कोहली एक दफा फिर बताया कि हाँ भाई क्यों बंदा ये इतना चैंपियन है और क्यों इतनी इसकी फैन फॉलोइंग है। ही इज वन ऑफ दोस कि जिसका 100 जो है वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि अक्रॉस द ग्लोब जो क्रिकेट लवर्स हैं, ज्यादातर क्रिकेट लवर्स, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट और खुशी लेके आता है और हर बंदा चाहता है कि यार ये 100 कर जाए यहाँ पे। तो 90s पे जिस तरीके से खेल रहा था, आई रियली वांटेड कि ये 100 के पार जाए क्योंकि बंदा डिजर्व करता है। क्या शानदार बल्लेबाजी करके गया है, छोड़ दो सबको, कहानी खत्म। तो यहीं से शुरू करूंगा। पिछले 2 मैचेस के अंदर 1 सेंचुरी 150 रोहित का, 1 सेंचुरी 150 विराट कोहली का, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। वो मैंने सुना था अग्रकार और गंभीर साहब ये फैसला कर रहे, सोच रहे थे कि 2027 तक इंडियन टीम में ये रह नहीं पाएंगे, प्लानिंग कर रहे थे इनको निकालने की। तुम सोच भी नहीं सकते इनको निकालने के बारे में। अब इनके बगैर टीम कुछ भी नहीं है। ये क्या शानदार किस्म के प्लेयर हैं। इंडिया ने 349 आज बोर्ड के ऊपर लगाया, जो कि मैं समझता हूं कि थोड़ा सा और ज्यादा 10-15 रन हो सकते थे, लेकिन 349 कम नहीं होता, 350 का टारगेट है। इस 350 के अंदर 135 विराट कोहली के बल्ले से आया है। विराट कोहली की बैटिंग, मैं ये कहना चाहूंगा सिंपल एंड दैट, विराट कोहली का ये जो सेंचुरी था ना, ये बहुत प्यारा सेंचुरी था, ये बहुत आउट क्लास।
मानो विराट कोहली जैसे रेगुलर इंडिया से खेल रहा हो, विराट कोहली जैसे टेस्ट सीरीज में खेलकर आया हो, विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज में खेली हो। अब लोग बोलेंगे फ्लैट विकेट के ऊपर विराट ने सेंचुरी मार दी। मेरे भाइयों, कुलदीप यादव के अल्फाज याद है टेस्ट मैच के अंदर? कुलदीप यादव ने क्या कहा था सेकंड टेस्ट मैच के अंदर? ये बिल्कुल एक फ्लैट विकेट है। तो क्या हुआ था इंडियन टीम का हाल उस फ्लैट विकेट के ऊपर? दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।